सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आकाश डिस्कवरी। वीडियो में हम बात करने वाला जो रिपोर्ट्स हुआ आई थी कि इंडिया में यूएस पीपल और जो 6 यूक्रेनियंस थे वो अरेस्ट किए गए हैं ड्यू टू इलीगल एंट्री इन इंडिया। इलीगल एंट्री कर रही थी इंडिया में 6 यूक्रेनियंस और एक यूएस एजेंट के आदमी थे जो पकड़े गए हैं इंडिया में। जो यूएस नेशनल था उसका नाम मैथ्यू वैन डाइक था, जो टेरर एक्टिविटीज के कारण पकड़ा गया है। लेकिन अभी ये कुछ बात साफ नहीं है, अभी कुछ निकल के आई नहीं है। ये जो मैथ्यू वैन डाइक है यूएस का, और जो 6 यूक्रेनियन है इसको एनआईए ने ये कोलकाता से गिरफ्तार किया गया यूएस का। और जो 6 एजेंट है यूक्रेनियंस के, 3 लखनऊ से और 3 दिल्ली से अरेस्ट किए गए हैं। अच्छा, ये जो मैथ्यू वैन डाइक है ये तो ना ही यूएस ऑफिशियल में काम करता है या यूएस गवर्नमेंट के कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी नहीं है, और ना ही सीआईए का एजेंट है। लेकिन ये अपना डॉक्यूमेंट्री पब्लिश करता है जिसमें ये बताता है कि ये इसने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, तो जैसे कि लिबिया वॉर हो गया, सीरिया वॉर हो गया, यूक्रेन वॉर हो गया। तो इसने बहुत सारी जो वॉर है वो लड़ी है। यानी कि मतलब हो सकता है कि ये फ्रीलांसर्स हो, जो प्राइवेट आर्मी। फ्रीलांसर्स क्या होता है? फ्रीलांसर्स वो होते हैं जो प्राइवेट आर्मी होते हैं जो बहुत से कंट्री चलाती है। तो हो सकता है कि फ्रीलांसर्स ये दे सकते हैं आप। ये जो मैथ्यू वैन डाइक का जो पोस्ट है, जो उसने वो बता रहा है कि वो लगभग 2019 से ही वेनेजुला के ऑपरेशन पर था, जिसमें वो जो वेनेजुला के जो मदुरो थे, जो अब महीने पहले ही गिरफ्तार हुए हैं, अमेरिका ने उठा लिया था। तो वही उनके बारे में बोल रहे थे कि वो 2019 से ही ऑपरेशन में लगे हुए थे, जो अब पूरा हुआ है, हो गया है। और ये नीचे बता रहे हैं अपने ट्वीट में कि ये अब वेनेजुला के बाद बर्मा, ईरान और अथॉरिटेरियन रिजीम में को भी गिराएंगे। यूक्रेनियन है और एक जो यूएस पीपल है, रिजीम चेंज करना है। अच्छा, अब ये बात हो सकती है कि उसमें वो रिजीम चेंज करने क्यों आए थे, क्योंकि अगर आप लोग को पता नहीं होगा, 2021 में जो म्यांमार की सरकार है, जो आर्मी है, उसने सरकार गिराकर खुद की अपनी सरकार बना दी थी। आर्मी आर्मी क्योंकि अब वो जो है 21 से 26 तक 5 साल हो गया, वहाँ अभी आर्मी रूल कर रही है, जिसमें 21 में बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, बहुत से लोग मरे थे। तो उसी कारण क्या है कि अब जो मैथ्यू टाइक है वो बता रहा है कि वो अब जो रिजीम है यहाँ की, मतलब म्यांमार की, उसको अब गिराने के लिए आया है। वो इस रिपोर्ट में हम देख सकते हैं जिसमें 3 इक्वेटोरियंस नेशनल्स थे जो लखनऊ से पकड़े गए थे, और 3 जो है वो दिल्ली से पकड़े गए थे। और जो ये था वैन डाइक था वो अरेस्ट हुआ था कोलकाता में, कस्टडी में लिया है जो, और इसको इन लोगों को पटियाला कोर्ट में भेजा गया है, पटियाला कोर्ट में भेज दिया गया है, जहाँ इनको 27 मार्च को, जब 2021 में जब म्यांमार की आर्मी ने अपनी जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उसको गिराकर खुद की सरकार बनाई थी, तब यूएस ने बहुत से सैंक्शंस इस पर अप्लाई किए थे, बहुत से सैंक्शंस लगाए थे, इकोनॉमिक इसको बहुत कमजोर कर दिया था। लेकिन चाइना इसको अभी भी मदद कर रहा है, तो चाइना के कारण ये कंट्री अभी भी बचा हुआ है। अच्छा, ये दो भी जो पीपल्स है, 6 यूक्रेनियंस हो गए, एक यूएस पीपल हो गया, जब इनके कंट्री को रिपोर्ट किया गया तब यूक्रेनियन और उसके गवर्नमेंट का क्या, गवर्नमेंट को बोला गया तो यूक्रेन की गवर्नमेंट बोलती है कि ठीक है, हमें पता है कि हमने ही भेजा हुआ था। जो भी हमारे जो भी 6 लोग थे, हम 6 लोग थे अरेस्ट हुए, वो हम लोग नहीं भेजा था, वो गलती से म्यांमार का बॉर्डर पार करके वो इंडिया आ गए थे। और जब यूएस के गवर्नमेंट से पूछा गया तो वो बोल रहा है कि हाँ, हमने भी भेजा था, हमको पता था, लेकिन जो सीक्रेट बात होने के कारण हम इस बात को बता नहीं सकते। लेकिन टॉपिक वो नहीं है, बात ये है कि अगर जो भी अमेरिकन पीपल है या अमेरिकन गवर्नमेंट है वो बोलती है कि जो भी इंडियंस है या कोई भी और इंडियंस है, वो जो अमेरिकन पासपोर्ट होते हैं उनका गलत इस्तेमाल करती है, तो अब ये क्या है कि इंडिया में अमेरिकन पीपल आ रहे हैं, तो इन पर क्या लीगल एक्शन होना चाहिए, तो ये आप लोग कमेंट कीजिए। तो अगर आगे आगे कुछ वीडियो निकलती है तो हम लोग को, तो हम यहाँ तो हम इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते हैं।